हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। यस, आपका एक टेंशन ख़त्म हो चुका है। फिज़िक्स का पेपर ख़त्म हो चुका है। कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर फिज़िक्स का पेपर बहुत इजी था, हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत इजी था। कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमें इस एमसीक्यू के आंसर की बना के दीजिए। तो बच्चों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। मैं आपके लिए एमसीक्यू की आंसर की लेके आया हूँ। आपको चेक करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपके एमसीक्यू कितने राइट है, कितने रॉन्ग है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ट्रिटियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर अंडर गोइंग बीटा डीके। द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेन अनडीके आफ्टर 25 ईयर इज डैश। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1/4। सेकेंड, एनी और एन एच है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? तो प्योर सेमीकंडक्टर में एन ई इक्वल्स टू एन एच होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, व्हेन पीएन जंक्शन इज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। फोर्थ, इफ अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन एंड n2 प्रोटॉन देन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है बच्चों n2 माइनस n1 इंटू ई। फिफ्थ, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर है, उसका डायमीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है और चार्ज फाइंड करना है स्पीयर पर। तो यहाँ पे हम चार्ज फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.45। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। An electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent drawn at any point on the curve gives direction of electric field at that point. 7. The dimension of k square upon g MEMP is a dimensionless quantity. 8. The number of electric field lines coming out of charge dash kept in vacuum is 1.13 10 raised to 11. तो यहाँ पे 1 कूलम आएगा आंसर। The electric potential at a distance dash due to charge 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम इज 4 इंटू 10 रेज टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा 9 सेंटीमीटर। 10. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at 2.03 mm and 0.4 mm in the region in which electric field is given. सो वी ए एंड वी बी का रिलेशन क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वी ए और वी बी सेम हो गए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 11. An electron is accelerated by a potential difference of 2 volt. तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ईवी में फाइंड करना है तो आंसर आएगा 2 EV। 12. टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 3 माइक्रोफेराडे मिलता है और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 16 माइक्रोफेराडे मिलता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 and 12। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज दिस यूनिट? यहाँ पे आंसर आएगा मोबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14. द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा फॉर मेटल, मेटल के लिए वो पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। 15. स्टेडी करंट फ्लोस इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देन विच फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द कंडक्टर? तो करंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। 16. n resistors each of equal value are combined to get maximum and minimum effective resistance. The ratio of maximum effective resistance to minimum effective resistance is dash. यहाँ पे आंसर आएगा n square. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 17. For a cyclotron, if VA is the frequency of apply voltage and VC is the cyclotron frequency, then the resonance condition is, यहाँ पे अप्लाई फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता है एट रेजोनेंस कंडीशन। 18. चार्ज पार्टिकल विथ स्पीड डैश कैन पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आंसर आएगा E/B। 19. सोलेनॉइड की लेंथ है, रेडियस है, नंबर ऑफ टर्न से करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फाइंड करना है। आंसर आएगा ऑप्शन डी 4π × 10⁻³ experimentally find that magnetization of for paramagnetic material is dash proportional to apply magnetic field and dash proportional to absolute temperature. तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली proportional to magnetic field and inversely proportional to absolute temperature. So option B is the correct answer. 21. Short bar magnet is placed with its axis at 30 degree विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क लग रहा है इतना। तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.36।
22. A bar magnet is of length L. The ratio of equatorial field to axial field, इसका रेशियो फाइंड करना है फॉर सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.5. 23. कंडक्टिंग कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, एरिया a है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी 2NBA. 24. यहाँ पे जो करंट है वो 5 to 0 हो रहा है 0.1 सेकेंड में, और एवरेज EMF है 200 वोल्ट, तो हमें फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी 4 हेनरी. 25. फैराडेस लॉ गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड देता है. 28. एन इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट वेयर XC ग्रेटर देन XL, सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 27. POA आउटपुट पावर है एंड PI इनपुट पावर है फॉर रियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर. रियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर होता है, और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वो सेम होता है. 28. पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर 1 होता है और फेस डिफरेंस 0 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है. 29. इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओमेगा एल. 30. डैश करंट इज ऑब्टेन ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट. 31. यहाँ पे एनर्जी दी हुई है और वो इंसिडेंट होती है नॉर्मली ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मोमेंटम फाइंड करना है, सो मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं P = E/c से, और हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन डी. 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ मिनिमम वेवलेंथ. गामा रेस की मिनिमम वेवलेंथ होती है. 33. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 N32, तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन ए N3 1 × N1 2. मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंथ विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N = 1.5 disappear in a trough of liquid. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे एक ग्लास लेंस एक लिक्विड में डालते हैं तो यहाँ पे ग्लास लेंस डिसअपियर हो जाता है, तो यहाँ पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ग्लास लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही होगा, क्योंकि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तभी जो ऑब्जेक्ट है वो डिसअपियर हो जाता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1.5. 35. यहाँ पे FO और FE दी हुई है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, और हमें फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो होता है FO/FE. 36. व्हेन लाइट रेस अंडरगोस डैश इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड अ रेन ड्रॉप अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2. 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं रेन ड्रॉप के अंदर. 37. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. द इमेज डिस्टेंस वुड बी, आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर. 38. When the width of an aperture is a and wavelength lambda, then for a distance equals to dash ray optics is a good approximation. तो यहाँ पे हमें पूछा है फ्रेस्नल डिस्टेंस के बारे में, जो फ्रेस्नल डिस्टेंस होता है वो होता है a² ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 39. The number of interference fringes occurring in the broad diffraction peak depends on the ratio. यहाँ पे आंसर आएगा D/A. D/A is the correct answer. 40. Unpolarized light is incident on a plain glass surface for an angle of incidence dash the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other. यहाँ पे हम ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, आंसर मिलेगा 57 डिग्री. 41. Which one of the following sentence is false? यहाँ पे ऑप्शन डी फॉल्स है कि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, जो नहीं होती है. 42. Width of a slit is A. The focal length of the lens kept just along with the slit is F. The light of wavelength lambda is made normally incident on the slit. The size of the central maximum on the screen is dash. तो यहाँ पे ऑप्शन डी is the correct answer, F/A. 43. The slope of the graph of the stopping potential V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी म्यू फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे स्लोप होगा H/E. 44.
यहाँ पे सिंपल हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई. Photons are neutral, electrically neutral. The dimension of m e raised to 4 8 epsilon 0 square h cube c, ये रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, यहाँ पे होगा l minus 1. Yes. 47. The energy required to excite an electron of hydrogen atom from its ground state to second excited state, यहाँ पे आंसर मिलेगा 12.09. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following spectral line lies in UV region? यहाँ पे लाइमन सीरीज UV region में आती है. 49. The radius of nucleus of 13Al27 is dash, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3r0, ऑप्शन बी. एंड लास्ट 50. न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन, यहाँ पे ऑल द न्यूक्लियंस, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, तीनों के बीच लगता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द न्यूक्लियंस.